हेलो फ्रेंड्स, अक्सर हमें पेशेंट सवाल पूछते हैं कि ये सर्जरी होने के बाद वेरिकोज वेन्स या वीनस अल्सर्स वापस से तो नहीं होंगे। इसका आंसर है डेफिनेटली। सर्जरी के बाद भी वीनस अल्सर या वेरिकोज वेन्स वापस से हो सकते हैं। आइए हम डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में वीनस अल्सर या वेरिकोज वेन्स इवन आफ्टर सर्जरी वापस से क्यों होते हैं। इसके प्रमुख 3 कारण हैं। एक, इनकम्प्लीट सर्जरी यानी कि सर्जरी अच्छे से ना होना। दूसरा, वेरिकोज वेन्स होने के लिए जो रीजंस है उसे हम कंट्रोल में ना करना, जैसे कि ओवरवेट और ज्यादा देर खड़े रहने का प्रोफेशन। तीसरा कारण है अंडरलाइंग वेन्स में ब्लॉकेजेस होना, यानी कि मेल थर्नर सिंड्रोम या वीनस स्टेनोसिस। आइए हम तीनों रीजंस को डिटेल में समझते हैं। पहला फैक्टर है इनकम्प्लीट सर्जरी। ऐसा क्यों होता है कि सर्जरी कंप्लीट नहीं होना या फिर सर्जरी के बाद भी वेरिकोज वेन्स होना। सर्जरी के पहले जब डॉपलर किया जाता है तो बहुत बार जो एनाटॉमिकल वेरिएशंस होते हैं उनको अच्छे से स्टडी नहीं किया जाता है। इसलिए वेरिकोज वेन्स के सर्जरी के पहले एक एक्सपर्ट डिटेल्ड कलर डॉपलर करना बहुत जरूरी है। इसमें हमें कौन कौन सी वेन्स डायलेटेड है, अगर पैर्स में परफोरेटस है तो उनके नंबर कितने हैं, उनका लोकेशन क्या है और अंडरलाइंग वेन्स में कोई ब्लॉकेजेस है क्या, इसको डिटेल में एग्जामिनेशन करना जरूरी है। पहले के जमाने में सर्जरी के पहले मेहंदी से या कलर से मार्किंग किया जाता था और उस मार्क पे उस वेन्स को कट करके ओपन किया जाता था और बंद किया जाता था। लेकिन इस एग्जामिनेशन के टाइम पे बहुत बार एनोमलस वेन यानी कि एनाटॉमिकल वेरिएशंस होते हैं वो बहुत बार छूट जाते थे। उसकी वजह से ये वेन्स 1 साल 2 साल के बाद वापस से फूल जाती थी और वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स वापस से दिखने चालू होते थे। इसलिए सर्जरी के पहले डिटेल कलर डॉपलर जरूरी है, जिसमें एग्जैक्टली कौन कौन से वेन्स डायलेटेड है यानी कि एबनॉर्मल है या कोई एनाटॉमिकल वेरिएशंस एक्सेसरी वेन्स हैं, परफोरेटस हैं, इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल ग्रेट सैफिनस वेन या लॉन्ग सैफिनस वेन ये 90% पेशेंट्स में एक होती है, लेकिन 10% पेशेंट्स में एक्सेसरी जीएसवी यानी कि 2 जीएसवी होने के चांसेस होते हैं। पैर के पीछे की तरफ जो स्मॉल सैफिनस वेन है उसमें एक एनाटॉमिकल वेरिएशन होता है, उसको कहते हैं जियापोमिनी वेन। इसका मतलब ये है कि वो वेन घुटने तक खत्म ना होते हुए वो थाइस तक कंटिन्यू करती है। तो ऐसे केसेस में उस वेन को उस लेवल तक बंद करना बहुत जरूरी होता है। परफोरेटस ये सुपरफिशियल और डीप वेन्स के कनेक्शंस हैं। बहुत बार परफोरेटस की वजह से वेरिकोज वेन्स रिकर होते हैं। इन सारे एनोमलस वेन्स या एनाटॉमिकल वेरिएशंस को ट्रीट करने के लिए सर्जरी के टाइम पे या लेजर ट्रीटमेंट के टाइम पे सोनोग्राफी मशीन का यूज करना बहुत जरूरी होता है। एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट जब वेरिकोज वेन्स को ट्रीट करता है तब पूरे सर्जरी में वो सोनोग्राफी मशीन का यूज करता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में ये देखा है कि सर्जरी के टाइम पे हम कैसे सोनोग्राफी में देख के उस वेन्स में डायरेक्ट निडल डालते हैं, ना कि उसको कट करके या अंदाजे से निडल डालते हैं। इसकी वजह से सर्जरी के टाइम पे जो भी एबनॉर्मल वेन्स हैं उन सारे वेन्स को हम टारगेट कर सकते हैं और उन सारे वेन्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो इनकम्प्लीट सर्जरी में 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। एक, सर्जरी के पहले कंप्लीट डॉपलर ना करना, एनाटॉमिकल वेरिएशंस और एनोमलस वेन्स को ना देखना, और सर्जरी के टाइम पे सोनोग्राफी मशीन का यूज ना करना। ये दोनों फैक्टर्स को कम करने के लिए हम सर्जरी के पहले डिटेल कलर डॉपलर करते हैं और सर्जरी के टाइम पे सोनोग्राफी मशीन का यूज करते हैं। सेकेंड फैक्टर ये है वेरिकोज वेन्स होने के लिए जो रिस्क फैक्टर्स थे उनको कम ना करना। रिस्क फैक्टर्स यानी कि जिन कारणों की वजह से वेरिकोज वेन्स होते हैं, जैसे कि ज्यादा देर खड़े रहना, वजन ज्यादा होना, हेवी वेट लिफ्टिंग, जब बहुत ज्यादा टाइम तक कॉन्स्टिपेशन होना, ये सारे कारण की वजह से वेरिकोज वेन्स रिकरेंस होना पॉसिबल है। बहुत बार पेशेंट सर्जरी के बाद आगे के प्रिकॉशंस लेना बंद कर देता है, जैसे कि बहुत सारे पेशेंट सर्जरी के बाद स्टॉकिंग नहीं पहनते हैं। हम हमेशा हमारे पेशेंट्स को समझाते हैं कि सर्जरी के बाद भी उनको स्टॉकिंग्स पहनने पड़ेंगे। अगर आपका वजन ज्यादा है और अगर आपका काम ज्यादा देर खड़े रह के या ज्यादा देर बैठ के है तो आपको सर्जरी के बाद भी स्टॉकिंग्स पहनने चाहिए।
तो सेकेंड फैक्टर कम करने के लिए, यानी कि रिस्क फैक्टर्स कम करने के लिए, सर्जरी के बाद भी स्टॉकिंग पहनना, वजन कम करना, ज्यादा देर खड़े रहने या ज्यादा देर बैठने की आदत को टालना और क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, हेवी वेट लिफ्टिंग, ये सारी चीजों को कंट्रोल में रखना। इन सारे कारण की वजह से आप वेरिकोज वेन रिकरेंस को रोक सकते हो। वेरिकोज वेन्स रिकरेंस का तीसरा कारण है वेन्स में ब्लॉकेजेस होना। उसके लिए एक एनाटॉमिकल फैक्टर या सिंड्रोम होता है, उसे कहते हैं मे थर्नर सिंड्रोम। उसमें लेफ्ट साइड की वेन राइट साइड के आर्टरी से दब जाती है, या फिर अगर वेन्स में ब्लॉकेजेस है तो उसको दूर करने के लिए हमें वीनोप्लास्टी या वीनस स्टेंटिंग करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर सर्जरी के बाद भी आपको वेरिकोज वेन्स या वीनस अल्सर्स वापस से होते हैं तो ये 3 फैक्टर्स का ख्याल जरूर रखिए। अगर आपको ऐसे लक्षण दिखते हैं तो आप निकटतम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स यानी खून के नसों के प्रॉब्लम को समझने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हेल्थ अवेयरनेस वीडियोस को जरूर देखिए।